हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माइलो, इस घर का असली ऑनर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरी सुपर बिजी लाइफ। अगर आप सोच रहे हैं कि कैट्स पूरा दिन क्या करती है, तो आज आपको जवाब मिल जाएगा। हम कुछ नहीं करते और फिर भी थक जाते हैं। मेरे पास ना जॉब है, ना टेंशन है, ना पैसा है, बस बिल्स है जो मैं मम्मा से भरवाता हूँ। अब मैं आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बता देता हूँ। वैसे प्रोफेशन से तो मैं एक कैट हूँ, हॉबी से मम्मी को परेशान करना। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सक्सेसफुल कैट का प्रोटेक्टिव डे कैसा होता है। शुरू करने से पहले मैं अपनी एक दर्द भरी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल रात मम्मी ने चिकन खाया और मुझे नहीं दिया। तब से मेरा दिल टूट चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज भी मैं ट्रीट्स के लिए लड़ूंगा, म्याऊ जस्टिस के लिए लड़ूंगा। अगर आप इस लड़ाई में मेरे साथ हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मम्मी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट दे सके और चिकन दे सके। तो दोस्तों, चाय लेकर बैठ जाओ और मेरी स्ट्रगल स्टोरी देखो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। और फिर फाइनली ब्रेकफास्ट का मोमेंट आ गया। मैं फुल एक्साइटमेंट के साथ बाउल के पास गया। मैंने बाउल में देखा, फिर दोबारा देखा, फिर मम्मी को देखा। दोस्तों, ये वही पुराना खाना था। कल भी यही था, परसों भी यही था, और मुझे पूरा यकीन है कि डायनासोर के टाइम पे भी यही फ्लेवर था। मैंने मम्मी की तरफ देखा, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन मम्मी मुझे ही देखकर बोली, माइलो ड्रामा मत करो। ड्रामा? मम्मी, ऐसे ड्रामा कहते हैं? इसे कस्टमर फीडबैक कहते हैं। मैंने खाने को स्मेल किया, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फिर बाउल के पास बैठकर अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने लगा। 5 मिनट के इमोशनल स्पीच के बाद मुझे याद आया कि भूख तो मुझे ही लग रही है, तो मैंने वही पुराना खाना खा लिया। लेकिन याद रखना दोस्तों, मैंने खाना मजबूरी में खाया है, खुशी से नहीं। और कल फिर से इसी खाने को देखकर मैं शॉक्ड होने वाला हूँ, जैसे पहली बार देखा हो। दोस्तों, आज मैं टूट चुका हूँ। मैं हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठता हूँ। दिल में एक सपना होता है कि शायद आज बाउल में कुछ नया होगा, कुछ स्पेशल होगा। लेकिन जब मैं बाउल के पास जाता हूँ तो सामने वही पुराना खाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। पता है सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आपको जवाब पहले से पता हो, फिर भी आप उम्मीद ना छोड़ो। मैं हर रोज़ बाउल में झाँकता हूँ और हर रोज़ मेरी उम्मीदें टूट जाती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, उठना, वही खाना देखना और फिर वही खाना खा लेना। लेकिन फिर मुझे याद आता है, मैं माइलो हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल भी बाउल के पास जाऊंगा और फिर उम्मीद लगाऊंगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो जीत जाए, असली हीरो वो है जो रोज वही खाना देखकर फिर शॉक्ड होने की एक्टिंग करे। अगर आप भी मेरी इस स्ट्रगल को समझते हो तो कमेंट में लिखो, जस्टिस फॉर माइलो। बस दोस्तों, मैं यहाँ खाली बैठा सोच रहा हूँ, अगर मम्मी मुझे अडॉप्ट ना करती तो क्या मैं आज किसी या मेरी फैमिली के स्पॉइल केट होता? क्या मेरे पास पर्सनल शेफ होता? क्या रोज़ सैल्मन और चिकन सर्व होता? या फिर मैं वहाँ भी वही पुराना खाना खा रहा होता? मैं यहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न रिव्यू कर रहा हूँ। कल मैंने मम्मी का चार्जर चबाया, परसों मैंने फ्लावर पॉट गिरा दिया, और आज सुबह 5 बजे बिना वजह सबको उठा दिया। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं यही बैठा लाइफ के बड़े सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। कबूतर मुझे देखकर क्यों नहीं हंसता? वैक्यूम क्लीनर मेरी जान का दुश्मन क्यों है? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब बाउल खाली होता है तो मम्मी को दिख जाता है, लेकिन जब मैं बाउल के सामने ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करता हूँ तो क्यों नहीं दिखता? और जब मेरी बैटरी फुल चार्ज होती है तब पूरे घर को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट टॉय ढूंढता हूँ। टॉय मिला, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि कैट्स का पहला रूल है, जिस चीज़ के लिए मम्मी पैसे खर्च करे उसे कभी इम्पोर्टेंस मत दो। फिर मुझे फ्लोर पर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा दिखा। बस दोस्तों, वही मेरी ज़िंदगी का मिशन बन गया। मैं उसके पीछे ऐसे भागा जैसे वो मुझे 5 लाख रुपए देकर भाग रहा हो। दोस्तों, बस आज के लिए इतनी बदमाशी काफ़ी है। सच कहूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ। पता नहीं इतना थक कैसे गया, क्योंकि काम तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन थक गया हूँ तो थक गया हूँ।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक, फॉलो, शेयर करना मत भूलना।